हरे कृष्णा। लास्ट कुछ दिनों से मैं विष्णु सहस्त्रनाम वीडियो का मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। वहाँ पर गुड 40% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, उनकी विशेज़ पूरी हुई, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी को जॉब लग गई। एंड वहाँ पर गुड 60% ऐसे थे जिनमें से 2 टाइप के मेन क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इसे कैसे करना है, किस समय पे करना है, हिंदी में करना है या फिर संस्कृत में करना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सेकंड टाइप के लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हम 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं या 6 महीने हो गए कुछ लोगों को। तो वो बोल रहे कि हमें उन लोगों जैसा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, जैसे बाकी लोग इसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आई एम ट्राइंग टू एड्रेस ऑल दी कमेंट्स कि जो भी कोई इश्यूज़ थे, जो भी थे, मैं आपको थोड़ा-सा अच्छा आइडिया दे पाऊँ। अब क्वेश्चंस कैसे थे कि मैं कर रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, करेक्ट मेथड क्या है, सुबह करना है, शाम को करना है, श्रवण में कर सकते हैं कि नहीं, भगवान योग निद्रा में चले गए हैं। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे कि प्याज लहसुन कंज्यूम करते हैं, वो कर पाएंगे, तब हम करें या ना करें। राहु महादशा, शनि महादशा में ये हेल्प करेगा। एक ने तो इवन 555 टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, 369 टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूँगा कहीं ना कहीं हम इस वीडियो के थ्रू ही एड्रेस कर पाएँ। देखिए, अगर आप नियम बे की बात करें तो मेरा 2026 काफ़ी मंदिरों में ट्रैवल में निकला हुआ है। मैं साउथ के मंगला देवी टेम्पल में भी गया हूँ, वृंदावन भी जाके आया हूँ, नीम करोली बाबा भी हो आया हूँ, जयपुर भी हो आया। तो बहुत बहुत जगह के ऊपर मैंने ये तो कुछ मंदिर का मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है 2020 से, और मैंने एक चीज़ पाई कि हर जगह पे नियम है। साउथ में वो आपकी शर्ट उतरवा देते हैं भगवान के करने के लिए। एक मंदिर में तो लोग लेट कर परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है। नीम करोली जैसे भगवान जी के, हनुमान जी के उन्हें स्वरूप माना जाता है, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर कोई विश नहीं है, सब आप दर्शन कर कर आ जाते हो, ठीक है। तो अलग अलग मंदिर में, अलग अलग रीजन्स में भगवान का जो तरीका है पूजने का वो अलग है। यहाँ से भी हम एक आइडिया ले सकते हैं कि मैं आगे क्या बात करने वाला हूँ। सेकंड, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो काली माँ के बहुत बड़े सेवक थे और वो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। बट कभी कभी ऐसा होता था कि वो 3-3 दिन पाठ पूजा नहीं कर रहे, कभी कभी होता था कि रात के 12 बजे कर रहे हैं। और यहाँ तक बोल दिया जाता था कि वो इतने बड़े सेवक थे कि वो मूर्ति को बोलते थे कि ये माँ बाहर आ, माँ खाना खा, माँ वापस जा। और ये लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा हुआ है। तो उनका जो रिलेशन था वो भगवान का कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आप कैसे करें कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। देखिए, सबसे सिंपल यहाँ पर आपने खुद से सवाल पूछे, सिट डाउन, डीप ब्रीदिंग करिए और आपको सवाल पूछिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस वे से कंडीशनड है। बहुत लोगों को घर में ये बताया जाता है कि आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, भगवान के सामने दीपक चढ़ाना है, एक फूल चढ़ाना है, ठीक है। और आपने बचपन से कहानियाँ सुनी कि वो ऋषि थे, उन्होंने हज़ारों साल तपस्या की, रावण ने एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या की, ठीक है। सो आपका माइंड कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि भगवान को जो आपने पूजना है, सेवा करना है, ये एक फॉर्मल रिलेशन बन जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि एक सिस्टम सेट है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट आएगा। और सेकंड मेथड कम्प्लीटली इसका उल्टा है। वो उनको लगता है कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन पर्सनल है, मैं हूँ, मेरा भगवान है, उसके बीच में कोई नहीं बोल सकता। तो कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है। अब आप पहले आइडेंटिफाई करिए आप कैटेगरी ए में आते हैं या फिर आप कैटेगरी बी में आते हैं, क्योंकि यहीं से आपको डिफरेंस आएगा। क्योंकि जो भी पर्सन विष्णु सहस्त्रनाम करेगा रिजल्ट सबको मिलेगा। डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस वे से ज़्यादा कंडीशनड है, किस वे को वो ज़्यादा फेवरेबल है, क्या वो ज़्यादा आंसर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी ए में आते हैं, जिनको लगता है नियम अनुष्ठान एक प्रॉपर वे से फॉलो करना है, तो वो उनको कैसा करना चाहिए। सबसे पहले आप कोई पंडित ढूंढिए, जो कोई अच्छा पंडित हो, ठीक है। तो उन्हें आप बताइए, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ी सी पूजा करेंगे। ये एंड में इसका एक हवन होता है, तो उनको आप बताइए कि मैंने सुबह इतने बजे उठकर मैंने ये वाला पाठ करना है, 7:01 के ऊपर मैंने ये करना स्टार्ट करना है। तो इसमें 7 नहीं बजने चाहिए, 7:02 नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम टाइम एवरी सिंगल डे, ठीक है। ये आपने करना है। फिर आप बोलिए कि मैं दिन में 2 करूँगा, 3 करूँगा, या एक बार मैं करूँगा, या फिर मैं सुनूंगा, दोनों ही चल सकते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा करना चाहते हैं। बट अगर आपने कमिट कर लिया कि मैं 3 दिन में करूँगा, तो आप ट्राई करिए आप 3 करिए, ठीक है। आप 4 कर सकते हो इफ़ आपको टाइम स्पेस परमिट करता है उस समय में, बट आप कम नहीं कर सकते, कम करना इज़ नॉट अलाउड। तो आप देखिए कि फिर आप उसके ऊपर फिक्स रहिए। फिर आप बोलिए कि इतने दिनों के लिए करूँगा, फॉर 21 डेज़, 43 डेज़ आप ये करेंगे। और बाद में इसका एक छोटा सा हवन होगा, वो पंडित जी ही आपको कर देंगे, आप इसमें कुछ करना है नहीं। सो बेसिकली आपने कैसे बोलना है कि मैं 3 विष्णु सहस्त्रनाम करूँगा
21 डेज़ के लिए सुबह 8 बजे, रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ आप इस वे से। और इसका आप ये संकल्प लेके जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका एक छोटा सा हवन होगा और 100% आपको रिजल्ट आएगा। अब इसमें से जो समय सेट करना है वो आपकी मर्ज़ी है, कितनी नंबर करना है, लाइक दिन में 3 बार सुनेंगे या 1 बार सुनेंगे या टोटल 1000 बार सुनेंगे, वट एवर यू विश, ठीक है। कितने दिनों के लिए करना है, 21 डेज़, 43 डेज़, 90 डेज़, 1 ईयर, ये भी कम्प्लीटली आपके विषय, जैसा आपको सही लगता है। तो यहाँ पर नंबरिंग के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर इसको फिक्स टाइम के ऊपर फिक्स शेड्यूल के साथ ऐसे करना होगा, ये आपको नियम यहाँ पर फॉलो करना होगा। और सेकंड वाला क्या है कि जहाँ पर आपको कोई भी नियम नहीं फॉलो करना, वहाँ पर आप फिर सुबह उठिए, शाम को करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है वो इस वजह से कंडीशन है कि मेरा भगवान है, मेरी वो सुनेंगे, जब भी मैं बोलूँगा मैं भगवान का बच्चा हूँ वो मेरी सुनेंगे। तो इस वजह से आप देखिए कि आपका कहाँ पर सेट बैठ रहा है, ठीक है। सो फिक्स टाइम लेके, संकल्प लेकर आप करिए, ठीक है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी में करें या संस्कृत में करें। तो देखिए, संस्कृत इज़ अ वेरी इंजीनियर्ड लैंग्वेज। अगर आप थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जानेंगे तो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो संस्कृत में करना हमेशा ही बेहतरीन होगा। आप हिंदी में भी कर सकते हैं फॉर स्टार्टर्स, बट आप ट्राई करिए कि आप संस्कृत पे शिफ्ट हो जाइए। सेकेंडली, आप सुन भी सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपने करना ही होता। अगर आप, कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने भी मेजरली मैं हमेशा सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं नक्षत्र को भी नक्षत्र बोल देता हूँ, तो इट डिपेंड्स। कभी कभी मुझे लगता है अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो इट्स ओके, मैं सुन भी लूँगा तो कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बट डिपेंड्स कि आप कैटेगरी ए वाले हैं या फिर आप कैटेगरी बी वाले हैं। बहुत लोग अगर वो अपने माइंड की कंडीशनिंग चेक करना चाहते हो तो आप क्लीन बीज का जाप भी कर सकते हैं। तो आप क्लीन ऐसा एक काउंटर ले लीजिए और आप फुल डे उसको जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, आई होप, देखिए इससे तो सारे आंसर ही आपको मिल गए होंगे कि आपको सुबह करना है, शाम करना है, योग निंद्रा श्रवण में करना। देखिए, श्रवण में करना है कि नहीं भगवान योग निंद्रा में, तो देखिए इसके ऊपर भी कोई भी है नहीं। भगवान ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, भगवान ने एक एल्गोरिदम सेट कर दिया, जब भी आप करेंगे ये रिजल्ट आपको देगा। तो मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जब मंत्र का पेट्रोल किसी भी गाड़ी में डालोगे तो गाड़ी आगे चलेगी। आपकी श्रद्धा यहाँ पर स्टेयरिंग होगी। श्रद्धा सही नहीं होगी, कारण सही नहीं होगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, और अगर श्रद्धा सही हुई, नीयत आपकी सही हुई, तो फिर आपकी मंजिल तक भी ये पहुंचा सकता है। तो ये आपको समझना है कि आपने किस वे से यहाँ पर करना है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जो भगवान है आपका और आपका भगवान का कनेक्शन डिफरेंट है। आप किसी की मत सुनिए कि वो कैसे करेंगे कैसे। आप मंदिर में जाइए अपने घर के, सिट डाउन, डीप ब्रीथ फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद में आस्क डायरेक्टली भगवान को पूछो ना कि मैं किस वे में करूँ, मुझे कैसा रिजल्ट आएगा, और यू ऑटोमेटिकली विल गेट द रिजल्ट। जो भगवान आपको डायरेक्टली बता रहे हैं वो करिए। लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट आएंगे, उस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट दे के विष्णु सहस्त्र नाम होता है, आप सहस्त्र नाम प्रोनाउंस कर रहे हो, इस वे में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इनिशिएशन। तो लोग कभी नहीं खुश हो सकते। अलग अलग कल्चर में अलग अलग धारणा है, आप अपने वे से करिए जैसा आपके घर में अलाउड है। तो एक दीपक जला लीजिएगा, अगर आप फिक्स्ड वे से करेंगे, एक जोत जगाकर, फूल रखकर, मिठाई रख के, जैसा आपके घर में होता है वैसा करिए। कुछ नया करने के लिए, कुछ एडिशनल ऐड ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं। जैसा घर में होता है वैसा करते आइए, और वो कंटिन्यूसली चलते आ रहा है और वही आपको करना है। तो आई होप इस वीडियो से मैं सबके नहीं तो ज़्यादातर लोगों के तो मैं डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर पाया। इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज बहुत रिसर्च करने के बाद ये वाला कंटेंट आपके सामने आ रहा है, और विल मेक श्योर कि एक नया नज़रिया ज्योतिष के ऊपर वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट यू। तो इसको फॉलो कर लीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। टिल देन, हरे कृष्ण।